औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावल सुहेल। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड न्यूमेरिकल नंबर 5। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि फाइंड द टाइम पीरियड्स। ये पीरियड के साथ क्या लिखा हुआ है एस, यानी कि इधर हमने एक सिंगल टाइम पीरियड नहीं फाइंड करना, दो टाइम पीरियड फाइंड करने हैं। किस किस का फाइंड और किधर किधर फाइंड करना है ये कि फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून के टाइम पीरियड हमने अर्थ पे भी फाइंड करना है और टाइम पीरियड हमने मून पे भी फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ वैल्यू ऑन अर्थ वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहा हमें ये जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड फाइंड करें अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी, जबकि उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और जो सी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी कि जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और उसका 6 टाइम लें यानी कि उसको 6 पे डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगी वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा मून के ऊपर। तो हम इधर लिखते हैं गिवन डाटा, गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है तो वो कितनी है ये लिखी हुई है 1 मीटर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 मीटर। उसके बाद ये जी की वैल्यू दी हुई है तो इसका लिख लें कि जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट्स आपने साल लाजमी लिखने। और ये जो सी लिखी हुई है ना कि 1/6 वैल्यू ऑन अर्थ, ये किसकी वैल्यू बता रहा हूँ मून की, कि द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, यानी कि जी एम निकालना है तो आप डिवाइड करोगे 1/6, 10 डिवाइड बाई 6 और 10 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा 1.67 और इसका यूनिट भी आएगा क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन था। अब हम इधर लिख लेते हैं कि टू फाइंड फाइंड में हमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड्स। ये वाले एस को आपने याद रखना है, किस किस का, अर्थ का और मून का। अर्थ पे भी टाइम पीरियड फाइंड करना है और मून पे भी फाइंड करना है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि टी ई के अर्थ के ऊपर और इधर हम लिख लेते हैं टी एम यानी कि मून के ऊपर। और अब हम इसका करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन करने से पहले ये फार्मूले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हुए थे, तो ये वही फार्मूला भी हम पहले वाले दोबारा से इस्तेमाल करेंगे कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है कि टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ऑन जी। तो इधर फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ, टाइम पीरियड ऑन अर्थ हम किधर फाइंड करने लगे हैं, अर्थ पे। या इसको मैं थोड़ा सा और साइड पे करके लिखूँ, इसको मैं लिखता हूँ इधर टाइम पीरियड ऑन अर्थ और इधर हम लाइन लगा लेते हैं, इधर लिख लेते हैं टाइम पीरियड ऑन मून। इधर हम मून का निकाल लेते हैं और इधर हम अर्थ का। अब फार्मूला हमारे पास वही है कि टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब अर्थ पे निकाल रहे हैं तो इस टी के साथ मैं क्या लिखूंगा ई और इस जी के साथ भी क्या आएगा ई। इधर भी फार्मूला वही कि टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब इधर हमने किसका निकालना है मून का, तो इधर मैं एम लिखूंगा और इधर भी एक्सेलरेशन भी किसका आएगा मून का ही। अब वैल्यू पुट करें कि टी तो हमने क्या करना है निकालना है, ये 2 पाई एज इट इज अंडर रूट एज इट इज, एल की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1 तो ये आ गया 1 और इधर जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। टी ई एज इट इज ये 2 पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, ये टी ई एज इट इज ये 2 पाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3.14 और 1 को डिवाइड करें 10 के ऊपर तो वो क्या आता है 0.1 और इसके ऊपर अंडर रूट था तो ये अंडर रूट आ गया। अब इसी तरह इधर भी साथ या इसको पहले सोल्व कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। टी 2 को मल्टीप्लाई करें 3.14 के साथ तो ये क्या आएगा 6.28 और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 0.1 और ये वाला अंडर रूट खत्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे या ना खत्म करें ये टी एज इट इज, ये अंडर रूट जब हम 0.1 का लेंगे तो वो हमारे पास आएगा ये 6.28 एज इट इज
और ये कैलकुलेटर पे जब आप लिखेंगे ना कि अंडर रूट 0.1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.316, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है ये वाले अंडर रूट की, अंडर रूट 0.1। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो सा टाइम पीरियड होगा ना अर्थ का, वो हमारे पास आ जाएगा 1.984, और टाइम पीरियड का टाइम का यूनिट क्या है हमारे पास, सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड ऑन अर्थ। अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड ऑन मून। अब ऐसे वैल्यू पुट करनी है कि ये वाला टी एम एज इट इज रहेगा, ये 2 पाई की वैल्यू इधर क्या लगाई है 3.14, तो इधर भी क्या आएगी 3.14 अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया 1, जी एम कितना, बस इधर ये चेंज होगा, ये वाला हमने जी एम निकाला हुआ कि 1.67। अब ये टी एम इक्वल टू 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6.28, और ये वाला अंडर रूट एज इट इज, और 1 को 6.7 पे, जिस तरह से इधर 1 को 10 पे डिवाइड किया तो क्या आया 0.1, इसी तरह 1 को 1.67 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.0598। अब ये टी एम ये आ गया 6.28, और ये अंडर रूट जब हम लेंगे 0.598 का तो ये आएगा 0.773, ये हमारे पास आएगा। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा टी एम इक्वल टू, ये आएगा 4.856, ये हमारे पास ये आएगा। अब हमें पता है कि अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू हो 8 और उसके बाद क्या 5, तो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम एक नंबर को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा टी एम, ये 5 में से जब एक नंबर ऐड करेंगे 8 में तो ये क्या बन जाएगा 4.9, और ये खुद क्या हो जाएगा खत्म, और इसका आंसर क्या आ जाएगा ये 4.9 सेकेंड। अब इसी तरह से अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी कन्वर्जन कर सकते हैं कि ये 8 है 5 से बड़ा है तो ये आगे 9 है, तो ये क्या बन जाएगा 10, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि टी ई इक्वल टू 2 सेकेंड। मे बी आपकी बुक में इसका यही लिखा हो, जस्ट हमने डेसिमल को रिप्लेस किया। उसके बाद अब हम 10.5 देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। आप 10.5 में क्या कह रहे हैं कि इफ 100 वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड, के एक पॉइंट है उधर से 20 सेकंड में 100 वेव्स पास आउट कर रही है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, कि उसकी फ्रीक्वेंसी बताएं क्या है, एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव और उसका टाइम पीरियड बताएं, इफ वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट इट्स वेव स्पीड। तो इधर हम लिखते हैं पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में हमें क्या दिया जा रहा है, गिवन डाटा में है कि नंबर ऑफ वेव्स, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है हमारे पास 100 वेव्स, तो इसको मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ वेव्स, तो वो हमारे पास कितनी है 100। अब उसके बाद 20 सेकेंड, 20 सेकेंड हमारे पास क्या है टाइम, तो इसको मैं टी लिख लेता हूँ 20 सेकेंड। उसके बाद ये वेवलेंथ कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ को ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ को किसके साथ डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ, तो इधर मैं लिख लेता हूँ लैम्डा, लैम्डा कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने इधर इसका यूनिट क्या लिखा था मीटर, यानी कि हमें सेंटीमीटर से किस में जाना पड़ेगा मीटर में, तो ये क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आएगा 0.06 मीटर, ये हमारे पास लैम्डा आ गया। अब उसके बाद क्या होगा कि अब हम इधर लिखते हैं कि टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड। अब फाइंड हमने क्या क्या करना है कि पहली चीज ये व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किसके साथ डिनोट करते हैं स्मॉल एफ के साथ, तो इधर मैं लिख लेता हूँ एफ। उसके बाद है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को किसके साथ डिनोट करते हैं कैपिटल टी के साथ, तो इधर मैं लिख लेता हूँ टी। उसके बाद कैलकुलेटेड वेव स्पीड, ये जो सा हमने लिखा था ना वेलोसिटी, ये हमारे पास वेव स्पीड ही है, उसको किसके साथ डिनोट करेंगे v के साथ, तो ये वाली चीजें हमने सारी फाइंड आउट करनी है। तो पहले इधर मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी के हमारे पास इधर दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, और एक फार्मूला क्या 1/t। ये वाला फार्मूला हम कब लगा सकते हैं जब हमारे पास t की वैल्यू हो, तो इधर अभी हमने तो t की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये वाला फार्मूला क्या है कि ऊपर नंबर ऑफ वेव्स हमें दी हुई है कि 100 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम भी हमें दिया हुआ है 20 सेकंड,
तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इधर आप लिखें फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब नंबर ऑफ वेव्स कितनी थी 100 और 100 नंबर ऑफ वेव्स उस पॉइंट में से कब जाती हैं 20 जब सेकंड हो 100 डिवाइडेड बाय 20। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास आएगी कि ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स मैंने आपको क्या बताया था हर्ट्ज, और हर्ट्ज को डिनोट किसके साथ करते हैं एच जी के साथ, तो इधर मैं क्या लिखूंगा एच जी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। कि इसमें से ये एक चीज जो हमने फाइंड करनी थी वो कर ली। अब दूसरी चीज क्या टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का इधर फार्मूला क्या टी इक्वल टू 1 बाय एफ, तो इधर लिखें कि टी इक्वल टू 1 बाय एफ। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे 1 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी क्या निकाली है 5, 1 को 5 के ऊपर डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास 0.2, तो इधर टाइम क्या आ जाएगा आपके पास 0.2 और टाइम का यूनिट क्या सेकंड, तो ये हमारे पास क्या आ गया टाइम। अब इसकी ये वाली भी चीज निकाल ली, अब सिर्फ क्या रह गया वेव स्पीड। अब वेव स्पीड को फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला के रिलेशनशिप बिटवीन वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो इधर आप लिखें कि v इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमने फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी हमने कितनी निकाली है 5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, ये हमने लैम्डा निकाला होगा 0.06। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 0.03। अब वेव स्पीड का जो सा यानी कि स्पीड का यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल और यही था हमारा आज का लेक्चर। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और ये मेरे ख्याल से ना 0.03 नहीं आएगा, ये 0.3 जस्ट होगा 0.3। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।